हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वे फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे एनआईएस बोर्ड के बारे में कि एनआईएस बोर्ड एक्चुअली में क्या है एंड आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं। बेसिकली वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग अबाउट एनआईएस। लेट्स स्टार्ट। So first of all, NIS is also known as National Institute of Open Schooling. It started as a project of open schooling under the Central Board of Secondary Education (CBSE) in 1979. So basically NIOS एक CBSE का प्रोजेक्ट था कॉल्ड ओपन स्कूलिंग और ये स्टार्ट हुआ था 1979 में। फिर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ एस्टेब्लिश्ड इन 1989 एज द नेशनल ओपन स्कूल NOS बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ इन 1989 में किस नाम से, NOS के नाम से, नेशनल ओपन स्कूल के नाम से। फिर इसका रीनेम हुआ एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS इन जुलाई 2002। फिर हम आगे चलते हैं। ये एक आर्टिकल है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि NIOS कैसे स्टार्ट हुआ, NIOS का क्या ऑब्जेक्टिव है, NIOS कैसे हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स की। आप इसको रीड कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रीजनल सेंटर्स की। देर आर लॉट ऑफ रीजनल सेंटर्स। आप हर एक स्टेट में एक रीजनल सेंटर आपको मिल जाएगा। देर आर 23 रीजनल सेंटर्स एंड 4 सब सेंटर्स। अब हम बात करते हैं स्टडी सेंटर। NIOS में आपको स्टडी सेंटर की कोई कमी नहीं मिलेगी। आपको हर एक सिटी में, हर एक विलेज में एक ना एक स्टडी सेंटर मिलेगा। वहाँ पे जाके आप अपने TMA एंड प्रैक्टिकल्स जमा कराते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम्स। NIOS में क्या क्या प्रोग्राम्स है, क्या क्या कोर्सेज हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। फर्स्ट इज़ एकेडमिक प्रोग्राम। इसमें आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का कोर्स मिलेगा। सेकेंडरी इज इक्वल टू 10th, सीनियर सेकेंडरी इज इक्वल टू 12th। एंड देर आर वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, स्टैंड अलोन कोर्स, इंटीग्रेटेड एकेडमिक एस वोकेशनल सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी कोर्सेज और भी बहुत सारे, जैसे कि ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम्स। लेवल A का होता है क्लास 3rd का, लेवल B का होता है इज इक्वल टू क्लास 5th, लेवल C का होता है इज इक्वल टू क्लास 8th। एंड देर आर ऑल्सो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, योगा टीचर ट्रेनिंग। ये सब आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं NIOS में, कोर्सेज मिलते हैं। अब हम बात करते हैं क्या बेनिफिट होगा आपको NIOS से स्टडी करने पे। तो मेजर बेनिफिट तो यही है, डिस्टेंस लर्निंग। आप कहीं से भी कैसे भी स्टडी कर सकते हैं। आप पे कोई प्रेशर नहीं होगा कि आपको हर महीने टेस्ट देने हैं, ये देना है, वो देना है। आप पे कोई प्रेशर नहीं होगा। आप डिस्टेंस लर्निंग, फ्लेक्सिबल स्टडी, एंड ये इक्विवेलेंट है CBSE ICSE स्टेट बोर्ड के। कई लोग पूछते हैं कि NIOS की वैल्यू क्या है। तो वैल्यू NIOS की CBSE ICSE और अदर स्टेट बोर्ड के बराबर है। इसकी वैल्यू कम नहीं है, बिकॉज़ ये भी एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बोर्ड है। इसकी भी वैल्यू उतनी है और इसमें फ़ीस कम लगती है कंपेयर टू रेगुलर स्कूलिंग। अगर आप रेगुलर स्कूल जाते हैं तो उसमें ज़्यादा फ़ीस लगेगी कंपेयर टू NIOS। एंड ये वैलिड है सभी कॉलेजेस एंड जॉब्स के लिए। अब हम बात करते हैं विल माई सर्टिफिकेट बी रेलिवेंट। ये कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि कितना रेलिवेंट है NIOS का सर्टिफिकेट। और इसके बच्चे IIT दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, एडमिशन लेते हैं अपना। तो आपको रेलेवेंस का तो कोई सवाल ही नहीं आना चाहिए। ये पूरा रेलेवेंट है। ये CBSE के अंडर स्टार्ट हुआ था एंड ये 100% रेलेवेंट है। आप इस पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर आता है हु कैन ज्वाइन NIOS को कौन ज्वाइन कर सकता है। तो बेसिकली ड्रॉप आउट स्टूडेंट, फेल स्टूडेंट, वर्किंग स्टूडेंट जिनके पास टाइम नहीं है, स्टूडेंट्स विद हेल्थ एंड पर्सनल इशू, जिनकी कोई हेल्थ इशू है, पर्सनल इशू है, पॉलिटेक्निक और ITI स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक या ITI कोर्स कर रहे हैं 10th के या 12th फेल होने के बाद, वो अपना 12th कर सकते हैं पॉलिटेक्निक और ITI कोर्स के साथ साथ। फिर स्टूडेंट हु वांट्स टू गिव इम्प्रूवमेंट, अगर आप CBSE में
किसी कारण कम मार्क्स आए थे तो आप NIOS से इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट NIOS में कुछ नहीं है। अगर आपको 10th करनी है तो आपकी मिनिमम एज 14 होनी चाहिए और अपर एज कितनी भी हो सकती है। आप 60 साल के हो गए तो भी आप 10th कर सकते हो। एंड सेम गोज़ टू सीनियर सेकेंडरी कोर्स 12th के लिए आपको 15 एज होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। फिर हम बात करते हैं एग्जामिनेशंस की। तो एग्जामिनेशन 2 टाइप के होते हैं, एक पब्लिक एग्ज़ाम होते हैं, एक ऑन डिमांड एग्ज़ाम होते हैं। पब्लिक एग्ज़ाम में NIOS डेट शीट रिलीज़ करता है, उस शेड्यूल को आपको फॉलो करना पड़ता है, और ये होते हैं मार्च अप्रैल में एंड सितंबर अक्टूबर में, मेनली 2 टाइम्स अ ईयर। एंड फिर आता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वो एग्ज़ाम होते हैं जो आप खुद देते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है आपको एग्ज़ाम कब देना है कब नहीं देना है। इसमें कोई डेट शीट, फिक्स डेट शीट नहीं होती है, और ये होते हैं इन महीनों को छोड़ के। जब आपकी पब्लिक एग्ज़ाम होते हैं उस टाइम ऑन डिमांड एग्ज़ामिनेशन नहीं होती है, उसके अलावा पूरे साल ऑन डिमांड एग्ज़ामिनेशन होता है। सो अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटीज़ एंड फीचर्स की। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, NIOS में एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि आपको चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मिलता है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ करके उसमें स्टडी कर सकते हैं। फिर आता है एग्ज़ामिनेशंस का। द पब्लिक एग्ज़ामिनेशंस आर हेल्ड ट्वाइस इन एन ईयर। 9 एग्ज़ामिनेशन चांस आर ऑफर्ड टू लर्नर्स इन 5 years। सो बेसिकली आप जब एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो आपका 5 साल तक का एडमिशन हो जाता है। आप 9 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। मान लो आप फेल हो गए, फिर आप वापस एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे करते करते आप 9 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं NIOS के थ्रू। बस आपको एग्ज़ाम फ़ीस देनी होगी और एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा। फिर आता है एक ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले किसी बोर्ड से फ़ेल होके NIOS में आ रहे हैं तो आप अपने मार्क्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं NIOS में। मान लो आपके 12th करी थी आपने CBSE बोर्ड से और उसमें आपकी कंपार्टमेंट आ गई है फ़िज़िक्स में, तो आप केमिस्ट्री और मैथ के मार्क्स NIOS में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय TOC। एंड अब हम बात करते हैं एडमिशन कैसे ले सकते हैं NIOS में। तो आप खुद से भी एडमिशन ले सकते हैं SDMS NIOS AC.in से, या फिर आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे थ्रू, नेक्स्ट वे फाउंडेशन के थ्रू। हम पूरा सपोर्ट देते हैं, एडमिशन हेल्प करते हैं, 1-on-1 कॉल करते हैं, आपको हर चीज़ समझाते हैं, TMA प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप देते हैं, फुल गाइडेंस एंड सपोर्ट देते हैं जब तक आपकी मार्कशीट आपके पास नहीं आ जाती। क्लासेस भी लेते हैं, जूम क्लासेस, डाउट क्लासेस, एंड फिर एक हमारा प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम आपको अपडेटेड रखते हैं NIOS के रिलेटेड जो भी कुछ अपडेट आते हैं। फिर अगर आप हमसे एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको आप फिल कर सकते हैं, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं हमारे को व्हाट्सएप पे। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ये है एंड ईमेल ये है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ फॉर टुडे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन।